पुलवामा हल्ला हा पाकिस्ताननं केलेला नाही, त्याचे पुरावे असतील तर भारतानं पुरावे जरूर द्यावे, आम्ही कारवाई करू. ये नया पाकिस्तान आहे, आम्हाला शांतता हवी आहे. पुलवामातला हल्ला आम्ही केलेला नाही, या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही. आतापर्यंत 70,000 पाकिस्तानी दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मारले गेलेत. दहशतवादामुळे सगळ्यात जास्त नुकसान पाकिस्तानचं झालंय, वगैरे वगैरे पोपटपंची आज पाकिस्तानचा पंतप्रधान इम्रान खाननं केलेली आहे. पाकिस्तानवर कारवाई करण्याची भाषा भारत करत असेल तर आम्हीही जशास तसं उत्तर देऊ, असं इम्रान खान बरळलाय. पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच इम्रान खान यानं मी भारतीय सरकारसाठी उत्तर देत आहे असं म्हटलंय. तुम्ही आधी पुरावे द्या आणि आम्ही कारवाई करतो, अशी पोपटपंची त्यानं केली. मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं. अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे. मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे. और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं. अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है. अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा. पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर. और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है. शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती. ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है. इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल. हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे, और ये मसला जो आखिर में हल होगा जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा. मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं. दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो. पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है. 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में. हमारा $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से. लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए. लेकिन मैं आपसे आखिर में दो चीजें कहना चाहता हूं. देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है. कोई तो वजह होगी. क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आज अफगानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा, क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? आणि अर्थात पाकिस्तानी लष्कराच्या हातातलं बाहुल असलेला पंतप्रधान इम्रान खान भाषण केल्यानंतर काय महत्त्वाच्या तिथल्या गोष्टी आहेत ग्राफिक्सच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात. पुरावे द्या, कारवाईची हमी देतो. ठळक मुद्दे आपण बघतोय या पोकळ बातम्यांमधले. कारवाईची भाषा करू नका, उत्तर देऊ. त्या पोकळ बाता आज मारलेल्या इम्रान खाननं तुम्ही युद्ध सुरू केलं तर आम्ही ते संपवू असं म्हणतोय इम्रान खान. पाकिस्तानच्या सहभागाचे पुरावे द्या असं म्हणतोय. दरवेळी पाकला दोष देण्यापेक्षा पुरावे द्या. नव्या पाकिस्तानात दहशतवादास थारा नाही म्हणे. मी ग्वाही देतो, सध्याचा पाकिस्तान नवा आहे. 70,000 पाकिस्तानी दहशतवादात मेलेत. दहशतवादामुळे पाकचे 100 अब्जांचं नुकसान झालंय. युद्ध सुरू करणं माणसाच्या हाती, संपवणं मात्र नाही. आणि पुढची अत्यंत महत्त्वाची बातमी, आणि ती म्हणजे आपण बघतोय आज एक महत्त्वाची प्रेस कॉन्फरन्स आहे ती देखील झालेली आहे. दिवसभर अनेक घडामोडी आज घडतायत. एकीकडे आपण बघितलं भारतीय लष्करानं ज्या प्रकारे आपण बघितलं प्रेस कॉन्फरन्स घेतली संयुक्तरित्या CISF बरोबर, काय ते ठळक मुद्दे होते ते देखील बघणार आहोत.
मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में। हमारा $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन मैं आपसे आखिर में 2 चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आज अफगानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा, क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहीद जवानांची किंमत पाकिस्तान आणि दहशतवाद्यांना चुकवावीच लागेल असा थेट इशारा दिला होता। तसंच दहशतवाद्यांवरती काय आणि कशी कारवाई करायची याचे सर्व अधिकार आता जवानांनाच दिल्याचं देखील मोदी म्हणाले होते। चर्चेची वेळ आता निघून गेल्याचं मोदींनी नमूद केलं होतं आणि पाकिस्तानला ठणकावलं होतं। आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। जो आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है। मैं और राष्ट्रपति माकरी इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आतंकवादियों और उसके मानवता विरोधी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकना भी आतंकवाद को बढ़ावा देना ही है। और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी
बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। आणि काश्मीरात असे कित्येक गाझी आले आणि गेले असा थेट इशारा सीआरपीएफ आणि लष्करानं संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिला। दहशतवादी कामरानला आयएसआय कडनं निर्देश मिळत असल्याची माहितीही लष्करानं दिली आहे। तसंच भरकटलेल्या तरुणांना त्यांच्या पालकांनी परत बोलवावं असा इशाराच पत्रकार परिषदेतून दिला गेला। तसंच 100 तासात पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेतल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली। That success of this operation within less than 100 hours was a result of complete synergy between all security forces, may it be Army, JKP, SOG, CRPF or the intelligences. We are working in complete cohesion and unison. In the end, once again, with prayer on my lips and pride in my heart, I pay my homage to all the martyrs of 14th February convoy attack and yesterday's operation. I would also like to tell one thing to the parents of the local youth, especially the mothers, because I understand and I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. Please tell your children to surrender. There is a very good surrender policy being initiated by the government so that they can join the mainstream and pursue with their life and their future course. Otherwise, anyone, as I said earlier, anyone who has picked up the gun will be killed and eliminated unless he surrenders. आणि याविषयी आपण अधिक बोलणार आहोत। इरफान आपल्या सोबत आहे, जम्मूतनं तर ब्रिगेडियर सुधीर सावंत आपल्या सोबत आहे तिथे स्टुडिओत माझ्या बरोबर। सुधीर सावंतजी, आपण बघितलं कशा प्रकारे आज दोन महत्त्वाच्या प्रेस कॉन्फरन्स झाल्या। एक म्हणजे आपल्या लष्करानं प्रेस कॉन्फरन्स घेतली संयुक्तरित्या, ती आपण बघितली, आणि आत्ताच ज्याला गिधड धमक्या कहते तसा पोपटपंची ऐकायला मिळाली पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची। कसं विश्लेषण कराल सगळ्याचं? आता हे जे डायलॉग आपण ऐकले, हे कसं आहे की प्रत्येक राष्ट्राचे प्रमुख आणि जे पदाधिकारी आहेत हे सुरामध्ये बोलत आहेत। मला ऍक्शन बघायची आहे। म्हणजे विशेष कसं आहे की मोदी साहेबांनी जे सांगितलं, जर त्यांनी ते करून दाखवलं तर आमचा सगळ्यांचा, देशाचा, देशवासियांचा सगळ्यांचा त्यांना भक्कम सपोर्ट आहे जी। पण बेसिकली फक्त भाषण करणं किंवा घोषणा करणं यावर आपण थांबू नये। आणि दुसरं म्हणजे लुटूपुटीची लढाई सुद्धा आपल्याला काय उपयोगाची नाही, कारण लुटूपुटीच्या लढाया झाल्या अनेक, त्याचा रिझल्ट काही आला नाही। जर तुम्हाला राजकीय निर्णय घेतला असेल आणि त्याची अंमलबजावणी करणार असेल, दोनच मार्ग असतात। एक मार्ग असा आहे की पाकिस्तानचे 4 तुकडे करणं हा आपला एक राजकीय राष्ट्रीय उद्देश असला पाहिजे, जर का तुम्ही संघर्षाची भूमिका घेतली। कारण पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद प्रचंड आहे, प्रत्येक राज्य जे आहे वेगळं व्हायला बघते, तिथे आतंकवादी चाळे पाकिस्तान भर चालू आहेत। तर जर भारताने भूमिका घेतली तर पाकिस्तानमधनं सुद्धा सपोर्ट मिळू शकतो आणि तिथे 4 तुकडे पाकिस्तानमध्ये होऊ शकतात। ते करण्याची हिंमत आणि राजकीय इच्छाशक्ती आपल्या नेतृत्वात असावी, एवढीच आमची अपेक्षा आहे। आणि दुसरीकडे जर का हे जमत नसेल तर मग
जे काय भाषा तुम्हाला करायची असेल शांतता आणण्यासाठी ती करण्याची हिंमत असली पाहिजे. त्याचं कारण असं आहे की हा राजकीय इच्छाशक्तीचा भाग आहे. सैन्य आपलं कर्तव्य करणारच आहे, पण तूर्त एक काम सरकारने केलं पाहिजे की काश्मीरमध्ये जे युनिफाईड कमांडचा कन्सेप्ट आहे की एका माणसाच्या खाली पूर्ण सगळे फोर्सेस असले पाहिजेत, ही जी कन्सेप्ट पूर्वी काश्मीरमध्ये राबवली होती ती पुन्हा सुरू झाली पाहिजे. नाहीतर काय, काश्मीरमध्ये अनेक आता सीआरपीएफ आहे, बीएसएफ आहे, सीआरपीएफ आहे, सगळं आहे. आता ह्या सगळ्या लोकांनी आर्मीच्या अंडर काम करावं अशी अपेक्षा आम्ही करत आहोत. कारण आता आणीबाणीची वेळ आलेली आहे. तुम्ही एक इशारा दिलेला आहे पाकिस्तानला. पाकिस्तानने प्रत्युत्तर देणं काय अपेक्षित आहे, त्यात काय मोठा आश्चर्याची गोष्ट नाही. कारण ते त्यांच्या देशाच्या नागरिकांसाठी सैन्यासाठी बोलतायत. पण तुम्ही जे बोलता ते करून दाखवण्याची हिंमत आपल्यामध्ये आहे की नाही हे पूर्ण देश बघत आहे आणि देशाला लवकरच कळेल की काय याचा रिझल्ट आहे. नक्कीच. आणि भ्याड राष्ट्र आहे पाकिस्तान म्हणजे, आणि त्यांचा पंतप्रधान देखील तसाच बाहुला आहे ते ISISच्या हातातलं. त्यामुळे फार काही निष्पन्न होईल असं वाटत नाहीये. पोकळ धमक्या आहेत या सगळ्या. सुधीरजी पुन्हा तुमच्याकडे मी येतो. थेट जाऊयात. इरफान देखील आपल्या सोबत आहे जम्मूमधनं. इरफान, हम जानते हैं कि जिस तरह से अभी इमरान खान PM जो है पाकिस्तान के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अपने कई मुद्दे रखे, लेकिन कहीं ना कहीं तो धमकी और इशारा उन्होंने दिया हुआ है. किस तरह से देखते हैं आप और किस तरह से वहां पर जम्मू कश्मीर में चर्चा है इस बात की, क्योंकि ढकोसला ये सारा सब जानते हैं हम. इमरान, मेरी आवाज आ रही है आप तक? पुन्हा एकदा इम्रानकडे आपण जाणार आहोत. मात्र आपण बघतोय कशा प्रकारे पाकिस्तानचं ढोंग जे आहे ते समोर आलेलं आहे. पाकिस्तान पंतप्रधान देखील खोटं बोलतायत, पुरावे द्या असं आव ते आणतायत आणि तर आम्ही कारवाई करू. अनेक पुरावे आतापर्यंत भारताने दिलेले आहेत. इरफान, जो कि हम सभी ने अभी इमरान खान की बातें सुनी है, एक ढकोसले से ज्यादा वो कुछ नहीं है. हालांकि धमकी देने की कोशिश भी की. वहां की जम्मू कश्मीर की आवाम किस तरह से देखते हैं इन बातों को? देखिए, बिल्कुल इमरान खान का ये जो बयान आया, बहुत सारी टिप्पणियां इस बयान पे हो रही है. हालांकि कहीं न कहीं उनका इशारा ये भी था कि अगर भारत की तरफ से कोई इस तरह के इक़दाम उठाए जाते हैं जो जंग की और जो है ले जाए, तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा. तो कहीं न कहीं यहाँ पे लोग जो है तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और कहीं का ये भी मानना है कि पाकिस्तान को इस माहौल में जहाँ पर इतना बड़ा जो है फिदाइन हमला अंजाम दिया गया, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. क्योंकि इससे जो है खासतौर पर कश्मीर में जो अभी सूरत हाल बना है, इस पर मजीद जो है प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं. क्योंकि खासतौर पर कश्मीर में जो जितने भी बड़े दिग्गज सियासी नेता हैं, उनका यही कहना है कि कश्मीर मसला बार बार अगर जो है टल जाता है, इस पर अगर कोई बात होगी तो इस तरह के फिदाइन और मिलिटेंट गतिविधियों से बार बार जो है इसे पीछे धकेला जाता है और इसमें पाकिस्तान का एक अहम रोल है. और अब अगर इमरान खान ये बात साफ कर रहे हैं कि बातचीत से वो जो है मसले हल करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो है कश्मीर में मिलिटेंट गतिविधियां जो है उन्हें रोकना पड़ेगा. उसके बाद ही जो है बातचीत के लिए माहौल बन सकता है, जो कि अभी हाल ही में देखा नहीं जाता. क्योंकि सबसे बड़ा जो हमला है जो पुलवामा में अंजाम दिया गया, उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए दिखते हैं. और लगातार जैश का जो ये इस हमले का जो कबूल करना जैश का, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर इशारा करता है. और सबसे बड़ी अहम बात जो मांग भी है, खासतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की करें, वो ये है कि पाकिस्तान जो है जैश मोहम्मद के जो सरगना वहां पर है, उन्हें जो है हिंदुस्तान के हवाले करें, ताकि जो है इस तरह की जो फिदाइन हमले हैं कश्मीर में ना हो. और खासतौर पर जो मिलिटेंट गतिविधियां सरहद उस पार लगातार की जा रही है, यहाँ पर मिलिटेंट्स को भेजा जा रहा है, उन्हें ट्रेन किया जाता है वहां पर, तो उसके बाद ही शायद माहौल बातचीत के लिए हो सकता है. जी इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया. फिर एक बार आपके पास आएंगे, आपसे ये सब सारी जानकारी लेंगे.